तो भारतीय नौसेना के बेड़े में ना एक नया शिकारी शामिल हो गया है। नाम है इसका आईएनएस माहे। अब सवाल ये है कि आखिर ये हमारी तटीय रक्षा के लिए इतना खास क्यों है। चलिए समझते हैं। सोचिए, हमारे तटों के पास पानी के ठीक नीचे ऐसा क्या खतरा है जो दिखाई नहीं देता। देखिए, समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां दुश्मन की पनडुब्बियां बिल्कुल चुपचाप मौके का इंतजार कर रही होती हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये खतरा सबसे ज्यादा हमारे अपने घर के पास है, उथले पानी में, हमारे तटों से बस कुछ ही दूर। देखिए, होता क्या है ना, हमारे जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं वो गहरे समुद्र के तो राजा हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो तटीय इलाके होते हैं जहां पानी कम गहरा होता है, वो छोटी और साइलेंट पनडुब्बियों के लिए छिपने की, कह सकते हैं, एक परफेक्ट जगह बन जाते हैं। और दिक्कत यह है कि इस इलाके में ऐसी पनडुब्बियों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो इस चुनौती को और भी गंभीर बना देती है। तो इसी बड़ी चुनौती का जवाब है हमारा तटीय शिकारी आईएनएस माहे। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आईएनएस माहे को लॉन्च किया। और ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भारतीय नौसेना के लिए एक बिल्कुल नई क्लास का पहला जहाज है। और इसे बनाया ही गया है खास तौर पर इसी एक समस्या से निपटने के लिए। तो सवाल उठता है कि ये आखिर है क्या? इसे कहते हैं ASWSWC। पूरा नाम है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा स्पेशल जहाज है जिसे सिर्फ और सिर्फ तटीय इलाकों में पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो एक डिस्ट्रॉयर और इसमें फर्क क्या हुआ? सोचिए, एक तरफ है डिस्ट्रॉयर जो खुले और गहरे समुद्र का बादशाह है, और दूसरी तरफ है ये ASWSV जो तटीय इलाकों का स्पेशलिस्ट है, एकदम फुर्तीला और बंदरगाहों के पास छिपे हुए खतरों को ढूंढ निकालने में माहिर। चलिए अब जरा इस शिकारी के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या है, कौन सी खूबियां हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाती हैं। और सबसे पहले और सबसे गर्व की बात, ये एक आत्मनिर्भर शिकारी है। पता है, इस जहाज का 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे हमारे ही देश में कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया है। मतलब मेक इन इंडिया का एक जबरदस्त उदाहरण है ये। अगर इसके साइज और स्पीड की बात करें तो ये लगभग 78 मीटर लंबा है और इसकी टॉप स्पीड है 25 नॉट्स, यानी करीब करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसे अपने काम के लिए बहुत ज्यादा फुर्तीला बना देती है। अब बात करते हैं इसके हथियारों की, मतलब इसके शिकारी पंजों की। इसके पास हैं हल्के टॉर्पीडो जो सीधे पानी के नीचे पनडुब्बी को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी हैं, और सिर्फ पानी के नीचे ही नहीं, हवा से आने वाले खतरों जैसे ड्रोन वगैरह से निपटने के लिए रिमोट कंट्रोल गन्स भी लगाई गई हैं। अच्छा, हथियार तो हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल करने के लिए चाहिए तेज आंखें और कान, और वो काम करते हैं इसके सोनार सिस्टम। इसमें हल माउंटेड सोनार है और साथ ही लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी। ये इतने पावरफुल हैं कि पानी के नीचे की सबसे हल्की, सबसे शांत आवाज को भी पकड़ सकते हैं। मतलब कोई भी पनडुब्बी इनसे छिप नहीं सकती। तो आप देखिए, आईएनएस माहे सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं है, ये हमारे देश के बंदरगाहों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षक है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भारत की जो कोस्टलाइन है, जो तटीय सीमा है, वो 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। सोचिए, इतने बड़े एरिया की सुरक्षा करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और ठीक यहीं पर आईएनएस माहे जैसे जहाज की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। इसके मुख्य मिशन एकदम क्लियर हैं। नंबर 1, दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढो और नष्ट करो। नंबर 2, पानी के नीचे बिछाई गई माइंस का पता लगाकर उन्हें डिफ्यूज करो, ताकि हमारे बंदरगाह हमेशा खुले और सेफ रहें। और नंबर 3, अगर कभी जरूरत पड़े तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद करना। आईएनएस माहे का ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक विरासत को आगे बढ़ाता है और हमारी नौसेना के भविष्य को और भी मजबूत करता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये नाम नया नहीं है। दरअसल भारतीय नौसेना में एक परंपरा है कि पुराने गौरवशाली जहाज़ों का नाम नए जहाज़ों को दिया जाता है। 1983 में एक आईएनएस माहे पहले से था, जो एक माइंड स्वीपर था, और आज ये नई पीढ़ी का ASW क्राफ्ट उसी शानदार नाम को आगे बढ़ा रहा है। वैसे
इस जहाज का नाम पुडुचेरी के ऐतिहासिक शहर माहे के नाम पर रखा गया है। और ये जान लीजिए कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आईएनएस माहे ऐसे 8 जहाज़ों की सीरीज में पहला है जो आने वाले समय में हमारी नौसेना को और भी ज्यादा ताकत देंगे। तो आखिर में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब इन स्पेशलाइज्ड शिकारियों का पूरा बेड़ा तैनात हो जाएगा तो वो भारत की तटीय रक्षा के भविष्य को किस तरह से बदल कर रख देगा।